पहली बार आपकी हीरोइन एंट्री मारती है। देखिए, कांची जो है एक स्टोरी रूरल गर्ल की है। रूरल गर्ल की अपनी अपनी हिम्मत, करेज, साहस, इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, अग्रेशन, जो खूबसूरती, ब्यूटीफुल। तो एक पैराडॉक्स होता है रूरल लड़की में कि वो फ्रेजाइल ब्यूटी भी होती है और वो अग्रेसिव भी होती है, वो फूल भी होती है, वो गुलेल भी होती है। तो वही है कांची। तो कांची के लिए क्या स्पोर्ट्स हो सकता है? जी एक साइकिल, जी। एक आम आदमी का साइकिल। और वो साइकिल में जो जीतती है रेस, और उसके सामने जो फॉल, साइकिल रेस के टाइम पे जो उसे फॉल प्ले करने की कोशिश करता है और उसकी जो पिटाई करती है, वो है कांची। साइकिल रेस जीतना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, उसके लिए था कि राइटफुली साइकिल जीती जाए। और ये उसका कैरेक्टर पहली रील में हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। इसीलिए वो बताया जाता है कांची रे कांची, कांची रे कांची। क्या बात है। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, नया दौर जिसमें रेसिंग दिखाई गई, जो जीता वही सिकंदर, ऐसी। तो इसमें पूरी फिल्म की ओवरऑल स्टोरी क्या है, वन लाइनर क्या है? ये फिल्म साइकिल के रेस की नहीं है, ये फिल्म ये है, ये पूछना फिल्म काम कांची है। की जिंदगी की सबसे अपने एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बड़ी बड़ी पावर के साथ लड़ने की कहानी है कि किस तरह से कि जो लोग सप्रेस हैं आज, इतना गुस्सा लेके यूथ बैठा हुआ है, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने फियर लेके बैठा हुआ है। तो वो यही कहना चाहती है कि आप डर के मत रहो, फियर नो इवल, डू व्हाट इज राइट, फाइट फॉर द राइट। यू सी, दिस इज व्हाट शी वांट्स टू से। पूरा गांव एक पॉइंट पर आके हार जाता है कि जो बड़ी बड़ी पावर हैं उनके सामने बात नहीं करनी चाहिए, और ये बोलती बात करनी चाहिए। और ये अकेली लड़की ही बड़ी बड़ी पावर के सामना करती है और किस तरह से उनको कारपेट उनके नीचे से खींच लेती है और उनको गिराती है। एक अकेली पूरा गांव, पूछोगे अब उसका नाम, कांची रे कांची। क्या बात है। इस्माइल दरबार साहब, ये जो गाना बनाया गया, पहला गाना टाइटल ट्रैक है, अभी रेडियो में आप बात कर रहे थे, और जब ये रिवील हुआ सारी दुनिया के सामने तो बहुत सारे रिएक्शंस आए, बहुत सारे कॉल आए। एक कॉल ऐसा आया कि किसी लेडीज़ के ऊपर बहुत ऐसे कम गाने बने जो महिला ओरिएंटेड हैं, महिलाओं को बहुत तवज्जो दिया गया है। तो क्या क्या जहन में था जब सुभाष जी ने आपको बोला कि यार इसके ऊपर टाइटल ट्रैक बनाना है? क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो पहले मेरे जहन में ये आया कि इस्माइल दरबार, तुम 8 साल के बाद फिल्म कर रहे हो, जी जी जी। और अगेन आपको सुभाष जी ने वो इज्जत दी है, तो आप बिल्कुल उस कांची के कैलिबर का म्यूज़िक आपको देना होगा। जिस तरह इस कहानी का किरदार है कि कैसे वो बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाती है, जी जी। उसी तरह इस्माइल दरबार तुमको भी अब बहुत लोगों से भिड़ना है। हम्म। तो बस वो एक एनर्जी थी, वो एक आग थी जो इतने दिनों से अंदर बसी हुई थी, उसको बस बाहर तो फिर ये कैसे कांचा बन गए कांची? और आपसे भी बहुत भिड़े हैं, मैंने सुना म्यूजिक के समय बहुत भिड़ंत हुई है आपकी दोनों की। हाँ, नहीं बहुत, क्योंकि इस्माइल जी जो है मुझे मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के एक बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर्स में से हैं। चाहे वो 8 साल नहीं काम किया या हर साल काम किया, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है कि गुण कौन है। गुणी जो हैं इस्माइल जी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को छोड़ के इनके पास गया कि देखिए मुझे ऐसा म्यूजिक चाहिए जो धरती से जुड़ा हो, जो अर्दी हो, क्योंकि कांची अर्दी है और मुझे मालूम है कि आप बहुत खूबसूरत म्यूजिक देंगे। लेकिन होता क्या है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करता हूँ। मैं उम्र में नीचे होता चला जाता हूँ। अगर आप समझे मेरी उम्र क्या है तो मैं कहूँगा 24 से ऊपर नहीं है, शायद ये मेरी सीनियर होंगी। लेकिन इस्माइल जी जो हैं, मेरे इनके सामने जब म्यूज़िक कंपोजिशंस चलती रहीं तो थोड़ा सा ये था कि ये जितने सात्विक संगीत की तरफ जाते थे, मैं उसी तरह से उनको कमर्शियल म्यूज़िक की तरफ लेके आता था। तो हमारी दोनों भिड़ंत यही रहती थी कि ये क्लासिकल की तरफ, मैं बोलता नहीं, इतने राग नहीं, इतनी मुर्कियाँ नहीं, इतनी मुर्कियाँ नहीं, इतनी मुर्कियाँ नहीं, ऐसा बजाइए जो कि बच्चे भी गाना गाएं, जो आम आदमी भी गाना गाए, जो कि हर सरल हो, सहज हो, उस तरह से हैं। और अल्टीमेटली हम दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा रंग लाया है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इरशाद भाई, इसके जो लिरिक्स की अगर हम बात करें, आपने कांची को एक पूरा एक नया रूप दिया, एक नया रंग दिया, और खासतौर से डायरेक्टर जो चाहता है वो आपने अपने लिरिक्स के जरिए दर्शाया इस गाने में। तो रेडियो में भी बहुत सारे कॉल आ रहे थे, उसमें से क्या बोलना चाहिए, क्या एग्जैक्ट आपको नरेशन दिया गया था कि यार ऐसी कुछ होगी कांची हमारी? कांची, जैसा कि सुभाष जी ने बताया कि वो आज की लड़की है, वो आज की लड़की वैसी है जो मोहब्बत में नरम भी है और नफ़रत में गरम भी है। वो उस तरह की लड़की है जो अपनी चुनौतियों को सीधे स्वीकार करती है सामने से। तो सुभाष जी के पास एक तस्वीर थी दिमाग में, मैंने जो किया वो मैंने शब्द चित्र बनाया कि शब्द अगर कांची का चित्र बनाएं तो किस तरह की तस्वीर बनेगी वो। तो वो मैंने उसका करेक्टर ढालने की
कोशिश की, इसीलिए जब गाना बढ़ता है आगे वो कहती है कांची यूं तो कांच के जैसी, तेज भी है पर आँच के जैसी। आँच भी है उसमें, कांच भी है वो लड़की। क्या बात, मिस्टी?